नमस्ते मेरे भाई। आज की क्लास में हम क्लॉक के इंपोर्टेंट सारे टाइप कवर कर लेंगे। पहले थोड़ी देर बेसिक देखेंगे, फिर टाइप वाइज चीजों को आगे पढ़ेंगे। क्लॉक की बेसिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आवर हैंड की अगर हम बात करें तो आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री चल जाता है और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मींस आधा डिग्री चल पाता है और ये 1 सेकंड में 1/120 डिग्री चल जाता है। अगर मिनट हैंड की हम दोस्त बात करें तो मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलता है और मिनट हैंड 1 सेकंड में 1/10 डिग्री चल जाता है। सेकंड हैंड 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री चलता है और 1 सेकंड के अंदर ये 6 डिग्री चल जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहीं से कुछ बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यह पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 बजे का टाइम है हमारी घड़ी में और अब हम अपने घड़ी की घंटे वाली सुई को 135 डिग्री घुमा दें तो घड़ी का टाइम क्या हो जाएगा। तो आपको पता है ना, आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री चलता है, या मैं बोलूं आवर हैंड को 30 डिग्री घुमा दिया जाए तो वो 1 घंटे की दूरी कवर कर लेगा। यहां 135 डिग्री घुमाया गया है। तो अगर मैं ये देखूं दोस्त यहां से कि 120 डिग्री ही घुमाया जाता तो कितने घंटे चल चुका होता। 30 डिग्री में 1 घंटे, तो 120 डिग्री में 4 घंटे तो चल ही चुका होता। लेकिन अभी 15 डिग्री और चलना है इसको। आपको पता है आधा डिग्री चलता है 1 मिनट में, तो 15 डिग्री चलने में कितने मिनट लग जाएगा, 30 मिनट। तो 135 डिग्री कंप्लीट चलने पर वो 4 घंटे 30 मिनट चल चुका होगा। 12 बजे से 4 घंटे 30 मिनट आगे मींस 4:30 हो चुके होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री अधिक दूरी तय करती है। तो आपको पता है ना, 1 मिनट में आवर हैंड जो होता है, आवर हैंड 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री और मिनट हैंड 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। तो मिनट हैंड कितना ज्यादा चल जाता है आवर हैंड से, 5.5 डिग्री। इसी को हम बोल सकते हैं 11/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में अभी ठीक 12 बजे हैं और हम शाम को 6:30 पर देखें तो घंटे वाली सुई, यहां छोटी सुई बोला गया है, इसका मतलब होता है आवर हैंड, घंटे वाली सुई कितने डिग्री चल चुकी होगी। तो जरा देखना 12 से 6:30 तक, तो 12 से 6:30 तक चलने का मतलब है यहां तक चल चुकी है। 12 से 6 तक 6 घंटे, 1 घंटा होता है 30 डिग्री का, 6 घंटे मींस 180 डिग्री तो यही हो गए। लेकिन अभी 6:30 तक आने के लिए ये आधा गैप और मतलब 15 डिग्री और चलना है, तो 195 डिग्री चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुबह के 10 बजे हुए हैं और हम देखना चाहते हैं 2:30 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री चल गई है। तो जरा देखना 10 से अगर मैं 2 बजे तक ही देखूं अभी, तो ये 4 घंटे बोले तो 120 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। लेकिन सर अभी हमें 30 मिनट और चलना है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री और, तो ये 135 डिग्री दोस्त चल चुकी होगी। ये टाइपिंग एरर है यहां पर। आइए जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक टाइम देकर दोनों सुइयों के बीच का एंगल हमको बताना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बोल रहा है 10:10 पर क्या एंगल होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5:35 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले में यहां आवर की जगह पर ये आवर वाली वैल्यू पुट कर दो और मिनट की जगह पर ये मिनट वाली पुट कर दो वैल्यू, और सॉल्व करके एंगल आपके सामने होगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। हमारे पास टाइम है 5:35। तो जरा ये देखने की कोशिश करो कि इस टाइम पर मिनट हैंड और आवर हैंड घड़ी में होते कहां हैं। तो आवर हैंड 5 पर और मिनट हैंड 35 का मतलब 7 पर होगा। यस सर। आप बोलेंगे सर आवर हैंड 5 पर नहीं होगा, रुक जाइए, थम जाइए। मान के चलो 5 पर है और मिनट हैंड तो 7 पर आ गया, तो अभी दोनों सुइयों के बीच का गैप कितना है, आप बोलेंगे 2 घंटे का है। अगर डिग्री में देखा जाए तो 1 घंटा 30 डिग्री का होता है, तो 2 घंटे का गैप मतलब 60 डिग्री का गैप है। अब क्या करना है कि जो मिनट वाला टाइम दिया है उसका आधा करके इसमें से घटा दो, 17.5 इसमें से घटा दो, आंसर आया 42.5। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मिनट हैंड कहां है, आवर हैंड कहां है, दोनों के बीच का गैप निकालो, डिग्री में चेंज करो, मिनट का आधा करके घटा दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर और लिए हैं। यहां पर यह है 6:40, तो यहां देखना आवर हैंड 6 पर है और मिनट हैंड 40 का मतलब 8 पर है। दोनों के बीच का गैप आ गया 2 आवर का। 1 घंटा 30 डिग्री का, तो 2 घंटे का गैप मतलब 60 डिग्री। मिनट का आधा करके घटा दो दोस्त, फाइनल आंसर आया 40 डिग्री। ऐसे यहां 2:25। घंटे वाली जो सुई है वो 2 पर है और मिनट वाली सुई 25 का मतलब 5 पर है।
दोनों के बीच का गैप 3 घंटे का है, 3 घंटे बोले तो 90 डिग्री। अब मिनट का आधा करो और इसमें से 12.5 दोस्त घटा दो, तो ये आपके पास आ गया 77.5 डिग्री। अच्छा, अब आपके मन में बात आएगी कि सर जैसे आपने और क्वेश्चन लिए हैं 3:20, 5:55, यहां आपने जो मिनट लिए हैं वो सब 5 के मल्टीपल पर हैं, जिनको आप आसानी से बोल सकते हो कि ये 20 का मतलब 4 पर है, ये 55 का मतलब 11 पर है। लेकिन ऐसी भी तो मिनट हो सकती है जो एग्जैक्ट किसी नंबर पर ना दिखे, वहां कैसे करेंगे? तो ये रहे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने। 6:41। अब आप 41 मिनट को एग्जैक्ट किसी नंबर पर नहीं दर्शा सकते, तो फिर इसको क्या करें सर? तो यहां अगर आप मिनट को आवर में नहीं दर्शा सकते तो आवर हैंड को मिनट हैंड में दर्शा लो। जैसे मिनट हैंड तो 41 मिनट पर है ही, लेकिन आवर हैंड 6 पर होने का मतलब है 30 मिनट पर है। तो इस बार जो आपने चीजों को देखा वो मिनट में देखा, तो ये जो गैप निकल के आया वो भी मिनट में निकल के आएगा। यहां से 11 मिनट का गैप है, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो ये गैप डिग्री में कितना है? 11 मिनट को डिग्री में बदलोगे, 6 से मल्टीप्लाई करो, 66 डिग्री का हो गया। अब मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो भाई, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 45.5। अच्छा, ऐसे इसको करो, मिनट हैंड 17 पर है, आवर हैंड 2 पर होने का मतलब है 10 पर है, दोनों के बीच का गैप 7 मिनट का आ गया। डिग्री में बदलने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मिनट का आधा करके इसमें से घटा देंगे, तो 8.5 यहां से आप घटा देंगे दोस्त, तो ये आपके पास में आ जाएगा 33.5। इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये आ गए, जैसे 7:25, तो यहां तो सर ये 5 के मल्टीपल पर है मिनट, तो क्यों ना मैं इसको ये बोल दूं कि ये 5 पर है और आवर हैंड 7 पर है, दोनों का गैप 2 घंटे का है, आवर में गैप निकाल दिया। डिग्री में बदलने के लिए 30 से गुणा करो, गैप आवर में आए 30 से गुणा करना है, मिनट में आए 6 से गुणा करना है, कितना आ गया? 60 डिग्री। अच्छा, इस बार मिनट का आधा करके घटाना नहीं, इस बार जोड़ना है। अब आप बोलेंगे सर जैसे तैसे घटाना सीखा था, अब आपने बोल दिया जोड़ना है, हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन दूर करो, बहुत आसान है। जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से ज्यादा चल जाए तो मिनट का आधा करके जोड़ दो, यहां 25 का आधा करके जोड़ देंगे 12.5, तो आपके पास 72.5 आंसर आ गया। जब आवर हैंड मिनट हैंड से ज्यादा चल जाए तब जोड़ना है, जैसे आवर हैंड 7 चला, मिनट हैंड 5 चला, तो ये ज्यादा चला है, जोड़ दो। जैसे यहां पर ये 6 पर है और ये 8 पर है, दोनों के बीच का गैप 2 आवर का है, मतलब डिग्री में 60 डिग्री का है। मिनट का आधा जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है सर, क्योंकि आवर हैंड ज्यादा चला, जोड़ दो, कितना आ गया? 75। अच्छा सर पीछे क्यों घटा रहे थे, जरा बताओ तो सही। तो ध्यान से देखो, पीछे आवर हैंड कम चल रहा था, ये देखो आवर हैंड 30 पर है, मिनट हैंड 41 पर है, तो आवर हैंड कम चला, इसलिए और कम कर दिया, मींस घटा दिया। यहां भी देखो, यहां आवर हैंड 6 पर और मिनट हैंड 8 पर है, तो आवर हैंड कम चला, इसलिए कम किया गया, मींस घटाया गया। यहां आवर हैंड ज्यादा चल रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लो जिसको हम आवर में ना बदल पाए, तो यहां मिनट हैंड 22 पर है, आवर हैंड 6 पर होने का मतलब 30 मिनट पर है, गैप कितना आ गया? 8 मिनट का। 6 से गुणा करोगे, एंगल में बदल गया जी 48, मिनट का आधा करके इसमें जोड़ दो, आंसर 59 है। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको। अच्छा, कुछ ट्रिक्स भी सीख लो। अगर सीधे सीधे जो हमें टाइम दिया गया है उन टाइम के बीच में रेशियो 1:4 बन जाए, जैसे 1:04, 2:08, 5:20, 8:32, रेशियो 1:4 है, तो दोनों हैंड के बीच में एंगल निकालना बेहद आसान है। सीधे सीधे आप लोग मिनट का दुगना कर दो, एंगल आ जाएगा। यहां एंगल आ गया जी 8 डिग्री, 8 का दुगना 16 डिग्री, 20 का दुगना 40 डिग्री, 32 का दुगना 64 डिग्री। अच्छा, अगर दिए गए टाइम के बीच में रेशियो 1:5 है, तो फिर क्या करना है? दोनों हैंड के बीच का एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं, दी गई मिनट का यहां पर आधा कर दो, 10 का आधा 5 डिग्री का एंगल होगा दोनों हैंड के बीच में, 15 का आधा 7.5 डिग्री का एंगल होगा, 25 का आधा 12.5 डिग्री का एंगल होगा, 40 का आधा 20 डिग्री का। अच्छा, ऐसे ही दिए गए समय के बीच में अगर 1:6 का रेशियो है दोस्त, तो भी आप एंगल निकालने के लिए मिनट का आधा ही करेंगे। 6 का आधा 3 डिग्री, और यहां 12 का आधा 6 डिग्री, 18 का आधा 9 और 30 का आधा 15 डिग्री। मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी और कुछ ट्रिक्स भी। आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्त, नेक्स्ट टाइप जो है ना हमारा, वो स्टैंडर्ड टाइम पर आधारित होता है। घड़ी में हमारे पास 4 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, एक होता है जी 6 बजे का, एक 12 का, एक 3 का और एक 9 का। ये स्टैंडर्ड टाइम कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन को हमें दर्शाते हैं। जैसे 6 बजे का टाइम दर्शाता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट है, मींस दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 बजे का टाइम दर्शाता है दोनों एक दूसरे के आसन है, मींस
एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है, मींस दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। अच्छा, 3 बजे का टाइम और 9 बजे का जो टाइम है, ये दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल बनाता है। अब यहां से सीधे सीधे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हों। अच्छा, अपोजिट होने के लिए स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या लिया है? 6 बजे का। 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से यहां क्वेश्चन आते हैं कि 8 से 9 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी? 8 से 9 के बीच। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो कंडीशन दी गई है, जैसे यहां पर विपरीत वाली कंडीशन है, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम याद करो। अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 बजे का। बस आपको क्या करना है, आपके स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है? स्टैंडर्ड टाइम है 6 का, दिया गया टाइम है 8 का। कितना दूर है? 2 घंटे दूर है। जितना भी दूर हो उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, तो ये 10 सही 10/11 मिनट आपके सामने आ गई। आंसर आया 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 2 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? स्टैंडर्ड टाइम है 6 बजे का। 6 से दिया गया टाइम 1 बजे का कितना दूर है? 7 घंटे दूर है। सर क्लॉकवाइज दूरी देखनी है, घड़ी ऐसे चलती है। 6 से 1 तक कितनी दूरी हुई? 7 घंटे की। तो बस जितना दूर है उसमें 5 सही 5/11 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। तो ये आपके पास में आया 38 सही 2/11 मिनट। 1:38 सही 2/11 मिनट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 11 के बीच, इसका आंसर आप देंगे मुझे। नेक्स्ट यहां से कुछ एक तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अभी हमने क्या देखा, जनरली हर 1 घंटे में एक बार अपोजिट हो रही थी, 8 से 9 के बीच भी, 9 से 10 के बीच भी। तो 12 घंटों में 12 बार अपोजिट होनी चाहिए ना, लेकिन 12 घंटों में सिर्फ 11 बार ही अपोजिट होती है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, 12 घंटों में अगर 11 बार अपोजिट हुई तो वो कौन सा घंटा है जहां अपोजिट नहीं हो पाई? अभी बताएंगे। तो 12 घंटों में 11 बार अपोजिट, तो 24 घंटों में 22 बार अपोजिट। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, उसके 1 घंटे पीछे और 1 घंटे आगे ये कंडीशन नहीं अपनाई जाती। कहने का मतलब है, स्टैंडर्ड टाइम है 6 बजे का, तो उसके 1 घंटे पीछे और 1 घंटे आगे यहां कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो 5 से 7 बजे तक ये जो 2 घंटे होते हैं ना, इनमें 2 बार अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1 बार अपोजिट हुआ। तो यहां पर 1 की कमी आ गई। आइए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 12 से 7 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां अपोजिट होंगी? 12 से लेकर 7 तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। जनरली हर घंटे में 1 बार अपोजिट होती है, तो 7 घंटों में 7 बार अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन जो हमें आवर गैप दिए हैं उनके बीच में हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ गया, और जब स्टैंडर्ड टाइम आ जाए तो 1 माइनस कर दो गैप से। 7 घंटे थे, 1 कम, मतलब 6 बार ही अपोजिट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 5 के बीच कितनी बार अपोजिट होंगी? तो 9 से 5 तक कितने घंटे हो गए दोस्त? 8 घंटे। और 9 से लेकर 5 तक के इस टाइम में कहीं बीच में स्टैंडर्ड टाइम नहीं आया, तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, फिर तो 8 बार ही अपोजिट होंगी। आइए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का। क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? देखिए, क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी? करने का तरीका वही है, स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है, दूरी निकालो, 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो यहां ओवरलैप करने की बात है, तो स्टैंडर्ड टाइम होगा 12 का। दिया गया टाइम 12 से कितना दूर है? 3 घंटे। बस तो 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, 16 सही 4/11 मिनट निकल के आ गई। मींस 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां ओवरलैप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच कब ओवरलैप होंगी? ओवरलैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम है सर 12 का। 12 से 6 कितना दूर है? 6 घंटे। जितना दूर हो 5 सही 5/11 से गुणा कर दो दोस्त, आंसर आया 32 सही 8/11 मिनट। 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां ओवरलैप होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। अब इससे दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कितनी बार वाले। तो जनरली हमने क्या देखा, अभी हर 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप हो रही थी। यस सर, तो फिर 12 घंटों में 12 बार ओवरलैप होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटों में सिर्फ 11 बार ओवरलैप होती है। तो 24 घंटों में सिर्फ 22 बार ओवरलैप होंगी। तो वो जो 1 बार कम हुई, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ओवरलैप हुई, वो कहां हुआ होगा? अभी आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड टाइम के आगे और पीछे। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का यहां पर। तो फिर 11 से लेकर 1 बजे तक इन 2 घंटों में 2 बार ओवरलैप होना चाहिए था, लेकिन हुई कितनी बार? 1 बार। तो यहां 1 की कमी आ गई है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 12 से 6 के बीच कितनी बार ओवरलैप होंगी? तो 12 से 6 तक कितने घंटे हैं? 6 घंटे। 6 घंटों में 6 बार ओवरलैप होनी चाहिए, लेकिन दिए गए टाइम में स्टैंडर्ड टाइम दिख गया। जब भी स्टैंडर्ड टाइम आ जाए समझ जाइए 1 की कमी कर देना, तो 5 बार ओवरलैप होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 9 के बीच कितनी बार ओवरलैप होंगी? तो 2 से लेकर 9 तक दोस्त 7 घंटे हो गए, लेकिन 2 से लेकर 9 तक ओवरलैपिंग वाला स्टैंडर्ड टाइम बीच में नहीं आया।
तो फिर कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर 7। नेक्स्ट टाइप, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएं, तो भाई राइट एंगल के लिए दो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, एक होता है 3 बजे का और एक होता है 9 बजे का। एकदम सही समझे, यहां दिया गया टाइम दो टाइमों से देखना होगा कितना दूर है। असली कॉन्सेप्ट यही होता था कि दिया गया टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कितना दूर है, यहां स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों से दूरी देखोगे। देखिए भाई क्वेश्चन, 5 से 6 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगी, तो भैया स्टैंडर्ड टाइम है 2, एक है 3 बजे का, एक है 9 बजे का। आप दोनों से दूरी देखो, 3 से 5 कितना दूर है, 2 घंटे। 9 से 5 दोस्त कितना दूर है, 8 घंटे। जितना भी दूर है 5 सही 5/11 से ही गुणा यहां करो, 5 सही 5/11 से ही गुणा यहां करो, तो ये आ गया 10 सही 10/11। और दोस्त ये कितना आ गया आपके पास, 43 सही 7/11। दो टाइम आए, एक आया 5:10 सही 10/11 एक आया 5:43 सही 7/11। तो यहां पर इस घंटे में 2 बार राइट एंगल बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 1 के बीच कब दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी, तो 2 स्टैंडर्ड टाइम है ना, दोनों से दूरी देखो। 3 से 12 कितना दूर है दोस्त, 9 घंटे। 9 से 12 कितना दूर है दोस्त, तो ये 3 घंटे। जितना भी दूर है 5 सही 5/11 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां से आपका टाइम निकल के आ जाएगा 49 सही 1/11, और यहां से निकल के आ जाएगा 16 सही 4/11। ये दो टाइम है कि 12:49 सही 1/11 पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और 12:16 सही 4/11 पर भी ये राइट एंगल बनाएंगी। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम से दूरी देखेंगे, 5 सही 5/11 से गुणा करेंगे। अच्छा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, कितनी बार राइट एंगल बनाएंगे उस पर आते हैं। तो आपको पता है ना, एक घंटे में अभी हमने देखा, एक घंटे में कितनी बार राइट एंगल बन रहे हैं, 2 बार। तो फिर 12 घंटों में कितनी बार, 24 बार बनने चाहिए ना। लेकिन दोस्त 12 घंटों में सिर्फ 22 बार बनते हैं, और 24 घंटों में 44 बार। तो ये जो 12 घंटों में 22 बार ही बने, 2 की जो कमी आई वो कहां आई होगी, मुझे पता है, अब आप समझ गए। यहां 2 स्टैंडर्ड टाइम है, प्रत्येक स्टैंडर्ड टाइम पर एक की कमी आती है। तो एक तो कमी आई होगी सर 2 से 4 तक, और एक कमी आई होगी 8 से 10 तक। देखिए जी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यहां आपसे बोल रहे हैं 10 से 2 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी, तो 10 से 2 तक 4 घंटे हुए दोस्त। एक घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, तो 4 घंटों में 8 बार राइट एंगल बना। और ये जो 10 से 2 तक का टाइम है ना, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं आया, ना तो 9 ना ही 3, तो कुछ घटाने की नीड नहीं है, आंसर आया 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 7 से 5 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां राइट एंगल बनाएंगी, 7 से 5। 7 से 5 तक घंटे हुए जी 10, एक घंटे में 2 बार, तो 10 घंटों में 20 बार बनना चाहिए। लेकिन इस दिए गए टाइम के बीच में दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम आ गए, 9 भी और 3 भी, तो एक यहां कम एक यहां कम, 2 कम कर देंगे जी, फाइनली 18 बार राइट एंगल बनेगा। आते मेरे भाई नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप मिरर इमेज का है, कि क्लॉक के टाइम को अगर मिरर में देखें तो वो क्या दिखाई देगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब किसी आप क्लॉक को मिरर में देखते हैं, तो जैसे अभी रियल में क्लॉक में 3 बजे का टाइम है, तो मिरर पर देखने पर वो 9 बजे का टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं रियल वाले टाइम और मिरर में देखने पर जो टाइम नजर आ रहा है उसका सम कर दूं, तो वो 12 घंटे के बराबर हो जाता है। रियल टाइम मिरर वाला टाइम मिलकर 12 घंटे बना देता है। अच्छा, अगर यहां से रियल वाला टाइम आपको पूछा जाए और मिरर वाला टाइम आपको पता हो, तो 12 में से मिरर वाला टाइम माइनस करने पर रियल वाला टाइम आ जाएगा। अच्छा, मिरर वाला टाइम पूछे तो 12 में से रियल वाला टाइम माइनस करने पर मिरर वाला टाइम आ जाएगा। 12 बजे के टाइम को ही हम 11:60 भी बोल सकते हैं, या फिर 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। आइए जी, कुछ नहीं करना, 12 घंटे में से दिया गया टाइम घटा दो, दूसरा वाला टाइम आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक घड़ी में 4 बजे का टाइम हो रहा है, मिरर में देखने पर यह क्या प्रतीत होगा, तो बस 12 में से जो टाइम अभी दिखाई दे रहा है उसे घटा दो, मिरर वाला टाइम आपका 8 बजे का नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 5:45 का टाइम है एक घड़ी में, मिरर में देखेंगे तो क्या सो होगा, 12 में से घटा दो दोस्त। तो यहां 12 में से आप 5:45 तो नहीं घटा सकते, तो 12 को मैं क्या बोल सकता हूं, 11:60, और 11:60 में से 5:45 घटाइए, तो ये आपके पास दोस्त आ जाएगा 6:15। यदि एक घड़ी को हम वाटर में देखें तो क्या नजर आता है, जैसे रियल में अभी 6 बज रहे हैं, तो अगर इसको आप वाटर में देखोगे तो 12:30 नजर आएंगे। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं रियल वाले टाइम और वाटर वाली इमेज के टाइम को जोड़ दूं तो उसका सम 18 घंटे 30 मिनट होता है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको एक टाइम दिया जाएगा, दूसरा टाइम पूछा जाएगा, 18:30 में से घटा देना। 18:30 को क्या बोल सकते हैं हम, 17:90 भी बोल सकते हैं, 17 घंटे 89 मिनट और 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। आइए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2:15 का टाइम है, इसको वाटर में देखने पर क्या प्रतीत होगा। तो दोस्त क्या करना है, 18:30 में से दिया गया टाइम माइनस कर दीजिए आप, तो ये आपके पास में टाइम आ गया मेरे भाई
16:15, लेकिन 16 घंटे 15 मिनट कोई टाइम नहीं बोला जाता एनालॉग क्लॉक में, तो आप इसको बोलेंगे 4:15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4:50 का टाइम है, इसको अगर वाटर में देखेंगे तो क्या होगा, तो दोस्त आपको घटाना है 18 घंटे 30 मिनट में से, लेकिन मिनट 30 से ज्यादा है, तो फिर 17:90 में से आप माइनस कर दीजिए 4:50 को। तो ये आपके पास टाइम जो देखने को मिला वो 13:40 मिला, जिसको हम बोलते हैं 1:40। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये टाइम ऑप्शन में होता ही नहीं है जो 18:30 में से घटाने पर हमें मिला है, तो जो भी आंसर आ रहा है उससे एक माइनस करके आप बोल देना, तो आंसर आपका ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। यहां क्लॉक के सारे इंपोर्टेंट टाइप कवर हो जाते हैं, कुछ बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।